अमिताभ बच्चन साहब को मुंबई के लीलावती अस्पताल में उस वक्त एडमिट किया गया और इमरजेंसी की हालत में उनको ले जाया गया जब उनकी दर्द की जो शिद्दत थी वो हद से ज्यादा बढ़ गई थी। यह भी कहा जा रहा था कि जनाब उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया, इसलिए इमरजेंसी में उनको एक मशहूर अस्पताल में मुंतकिल किया गया। और इस सारे मामले से 1 या 2 दिन पहले अमिताभ बच्चन साहब ने अपने ब्लॉग में खुद इस बात का ऐलान किया था कि कुछ अरसे पहले प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान जब वो जमीन पे आके गिरे थे और मुंह के बल गिरे, उस वक्त उनकी पसलियों की हड्डियां टूट गई थी। अब आप सोचिए कि इंसान एक हाइट से, और एक ऐसा इंसान जो कि 80 साल बुजुर्ग है। अमिताभ बच्चन साहब नो डाउट वर्सटाइल एक्टर हैं, लेकिन उनकी एज 80 साल की हो चुकी है। इस उम्र में हड्डियां टूटती हैं तो बड़ी मुश्किल से जुड़ती हैं। अमिताभ बच्चन ने खुद कहा कि जब मैं मुंह के बल आके गिरा तो मेरी पसलियों की हड्डी टूट गई थी। तो आप सोचिए किस खतरनाक हद का ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब अमिताभ बच्चन साहब के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बल्कि उससे ज्यादा फैंस हैं, और ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनके फैंस हैं। अमिताभ बच्चन साहब की जो हालत है इस वक्त काफी ज्यादा तशवीशनाक बताई जाती है, क्योंकि एक बार फिर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और इस बार उनको मुंबई के लीलावती अस्पताल में मुंतकिल किया गया। और उस वक्त मुंतकिल किया गया जब उनकी दर्द की जो शिद्दत थी वो हद से ज्यादा बढ़ गई थी, और यह भी सुनने में आया कि जनाब उनके मुंह से खून आया, जिसके बाद उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता रोज मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बॉलीवुड के असल बादशाह, बॉलीवुड के असल डॉन, असल शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब, जिनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग भी कहा जाता है, आज तक की तारीख में बॉलीवुड में इससे बड़ा कोई एक्टर आया नहीं। और उनके यकीन जानिए हजारों की तादाद भी नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में मद्दा है। अमिताभ बच्चन साहब हैदराबाद के अंदर मौजूद थे, भारत का शहर है, और एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम था प्रोजेक्ट के। ये वही फिल्म है जिसमें दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन साहब मौजूद हैं। दीपिका पादुकोण को भी तकरीबन आज समझ लें कि 6 महीने पहले इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक हादसा पेश आया था। वो शूटिंग के दौरान बेहोश हो गई थी, उनको भी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। फिर पता चला कि जनाब उनका शुगर लेवल काफी ज्यादा गिरा हुआ था, उनका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा लो था, और उसके बाद उनको एक तवील छुट्टी दे दी गई थी। वो भी वापस फौरन मुंबई आ गई थी, क्योंकि इस तरह के जो एक्टर्स होते हैं ना, अमिताभ बच्चन साहब हो गए, शाहरुख खान हो गए, सलमान, दीपिका पादुकोण हो गए, ये लोग अपने डॉक्टर का, इनका एक पैनल होता है जिनके पास बाकायदा तौर पर हिस्ट्री मौजूद होती है इनकी, कि कब इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी ये मेडिसिन ले रहे हैं, कौन सी ये प्रोटीन्स ले रहे हैं, कौन सी विटामिन ले रहे हैं। इस हवाले से वो उनके ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। अब हुआ ये, अमिताभ बच्चन साहब इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन था, वो एक्शन सीन फिल्मा रहे थे। अब 80 साल के अमिताभ बच्चन साहब हो गए हैं, काफी ज्यादा उनकी एज हो गई है, लेकिन इसके बावजूद जब वो एक एक्शन सीन कर रहे थे तो मुंह के बल वो जमीन पर आके गिरे। और जब वो जमीन पर आके गिरे तो इस कदर उनको तकलीफ का सामना था, इस कदर उनको चोटें थी कि उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, क्योंकि वो खुद से उठ नहीं पा रहे थे। उनको बड़ी मुश्किल से उठाया गया जब पता चला कि उनकी जो रिब्स थी, उनकी जो ये पसलियों की हड्डियां होती हैं, मुकम्मल तौर पर टूट गई थी। और उसके बाद फिर उनको हैदराबाद के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, AIG अस्पताल, वहां पर उनको मुंतकिल किया गया था। और वहां पर उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जो स्टार्टिंग में आपको तमाम चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो तमाम चीजें की गई। ये मेक श्योर किया गया कि अमिताभ बच्चन साहब की जान को कोई खतरा ना हो, और उसके बाद फिर उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन इनको मुंबई शिफ्ट करने की बात की गई, क्योंकि तमाम जितने बड़े स्टार्स हैं मुंबई में रहते हैं, और तमाम बड़े स्टार्स के जो डॉक्टर्स हैं, जो उनका पैनल होता है डॉक्टर्स का, वो भी मुंबई में रिहाइश पजीर होते हैं। अब जनाब मुंबई में लाया गया और उसके बाद उनको अमिताभ बच्चन साहब को उनके घर मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन अभी मैं एक आर्टिकल देख रहा था और बड़ा खौफनाक किस्म का आर्टिकल था, मैं आपको उसकी डिटेल्स ही बताऊंगा। लेकिन ये तमाम चीजें उस वक्त निकलकर सामने आई, पापाराजी जो ना, जो पिक्चर्स लेते हैं, जो एक्टर्स की खबरें रखते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें छुपाई जाती हैं। आप ये देखें, सुष्मिता सेन साहिबा, उनको बाकायदा तौर पर दिल का दौरा पड़ा, स्टंट उनको पड़ा, और उनको बड़ा खतरनाक किस्म का दिल का दौरा पड़ा था। उनकी जो मेन शरियान थी वो 95% बनती, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। वो अस्पताल में एडमिट हुई, एडमिट होने के बाद उनका बाकायदा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद वो घर आ गई। उसके बाद उन्होंने इस बात को डिस्क्लोज किया कि भाई मुझे इतना संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। अमिताभ बच्चन साहब के हवाले से भी ये सूरत हाल है। अभी जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उसके अंदर बाकायदा तौर पर ये लिखा गया कि गुज़िश्ता रात
अमिताभ बच्चन साहब को लीलावती अस्पताल, मुंबई का मशहूर अस्पताल है, वहां पर मुंतकिल किया गया। और उस वक्त मुंतकिल किया गया जब अमिताभ बच्चन साहब की दर्द में शिद्दत काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उनको दर्द की शिकायत का सामना था और उस दौरान उनको लगा कि उनके मुंह से खून भी आ रहा है, इसलिए फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन इस सारे मामले को हद से ज्यादा खुफिया रखा गया था, हद से ज्यादा पोशीदा रखा गया था, क्योंकि पापराजी आ जाते, बहुत सारे लोग आ जाते, जिससे मुश्किलात का सामना, वहां पर भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता। अमिताभ बच्चन साहब जब यंग थे, 70s और 80s के जमाने की मैं बात कर रहा हूं, उस जमाने में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी उनकी, और बड़ी मशहूर जमाना फिल्म थी। उस शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन साहब एक स्टंट करते हुए बहुत बुरी तरीके से मुंह के बल गिरे थे, और उसके बाद उनको चोटें काफी आई थी, उनको प्लास्टर चढ़ा था, उनको काफी अरसे से वो अस्पताल के अंदर जेरे इलाज थे। और अक्सर इंटरव्यूज में वो बात कहते हैं कि जनाब ये जो मेरा स्टंट था उससे मेरी जिंदगी जा सकती थी, मुझे एक नई जिंदगी मिली थी। लेकिन आपके बचपने में या आपकी जवानी में अगर कोई चोट लगती है और बुढ़ापे में आके आप उसी तरीके से दोबारा किसी हादसे का शिकार होते हैं, तो वो तकलीफ दोबारा से आ जाती है। अमिताभ बच्चन के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब जो उनको उस जमाने में 70s और 80s की दिहाई में, जब वो फिल्म की शूटिंग के दौरान हादसे का शिकार हुए थे, इसी तरीके से वो रोप चढ़ते हुए बहुत बुरी तरीके से गिरे थे, गालिबन सीढ़ी से गिरे थे, और उस दौरान अमिताभ बच्चन एक तवील अरसे के लिए बेड रेस्ट पर चले गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको चोटें लगी थी, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ का सामना था, बड़ी मुश्किलों से वो चलना फिरना शुरू हुआ था। और ये कहा जाता था कि अमिताभ बच्चन साहब एक नई जिंदगी उनको मिली है। अब जाहिर सी बात है, वो तकलीफ थी, वो जवानी का आलम होता है, खून गर्म होता है, उसके बाद वो तकलीफ, वो दर्द खत्म हो जाता है। बुढ़ापे में आके जब इस तरह से हड्डी टूटती है तो वो चीजें दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो जाती हैं, जो आप बचपने में या फिर जवानी में जिस तरह से गुजरते हैं। अमिताभ बच्चन साहब नो डाउट एक जबरदस्त किस्म के एक्टर हैं, जबरदस्त किस्म के कलाकार हैं। उनके मद्दाहों की तादाद हद से ज्यादा, और अमिताभ बच्चन साहब ने खुद अपने ब्लॉग के अंदर ही बताया, जब ये सारा मामला हो रहा था ना, जब ये शूटिंग हो रही थी, प्रोजेक्ट के की फिल्म चल रही थी, और जब ये एक्शन फिल्म करते हुए बुरी तरीके से गिरे थे, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी। और उसकी वजह यह थी कि पापराजी से बचने के लिए इस चीज को पोशीदा रखा गया था कि किसी तरीके से मामला निकलकर सामने आए। अमिताभ बच्चन साहब ने खुद अपने ब्लॉग में इस बात का इजहार किया, और उनका ब्लॉग ना पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। वो ट्विटर पर और ब्लॉगिंग के जरिए वो अपने फैंस से कनेक्टेड रहते हैं, वो अपने ट्वीट से भी लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, अपने ब्लॉग से भी लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया कि जनाब मुझे बड़ा जबरदस्त किस्म का हादसा मेरे साथ हुआ है, मुंह के बल में आके गिरा, और उसके बाद मेरी अब आप सोचें ना, एक इंसान मुंह के बल गिरा है और पसलियां उसकी टूटी हैं, तो सोचें उसको किस हद तक तकलीफ और किस हद तक, किस शिद्दत के साथ उसके साथ ये मामला हुआ होगा। अब जब ये सारा मामला हो चुका तो अमिताभ बच्चन साहब ने खुद इस बात का ऐलान किया कि हाँ यार मेरे साथ ही सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी जो ये इत्तला आई है कि वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, लेकिन इस हवाले से डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, मीडिया को नहीं बताया जा रहा है। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।